मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। फ्रेंड्स, ये भिड़े अंकल और हमारे पेरेंट्स इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? भिड़े अंकल सॉरी, आपके काका आने पर हम क्रिकेट बंद ही करने वाले थे, पर जैसे ही मैंने शॉट मारा और आपके काका की गाड़ी की एंट्री हुई और उसमें हेडलाइट टूट गया, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, सच्ची। टप्पू, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। सोनू, गाड़ी चल, गाड़ी चल, चल मादी। ये क्या कर रहा है? और चल गोगी घर चल, हंसना वसना नहीं है। और रोशन चल। चलो गोली, घर चलो, चलो चलो घर चलो। टप्पू, तुमको क्या आमंत्रण पत्र भेजू? हैं? चलो चलो घर चलो, चल चल दया चल। अरे मैंने क्या किया? ओह सॉरी सॉरी, चल। हंस प्लीज एक बार फिर से सोच लो। मैंने सब सोच समझ के फैसला किया है कोमल। फैसला? कैसा फैसला ले रहे पापा? कोमल, अगर यही हाल रहा तो गोली और शरारती हो जाएगा। हाँ वो तो है। कल गोली के स्कूल जाते हैं और उसके प्रिंसिपल से उसकी शरारत की बात करते हैं। ओ गॉड, पापा मम्मी प्रिंसिपल से मेरी शरारत की शिकायत करेंगे। पर हंस, अगर प्रिंसिपल ने कहा कि गोली स्कूल में भी शरारत करता है तो फिर हम उसे स्कूल से भी निकाल देंगे। तुरे, पापा मम्मी मुझे स्कूल से निकालने का प्लान बना रहे हैं। रोशन, गोगी को स्कूल से निकाल देंगे तो फिर क्या? फिर क्या क्या? वो अपना गैराज है ना, और मेरे साथ गैरेज जाएगा, वहां पे गाड़ियां रिपेयर करनी सीखेगा। रोशन, लेकिन ऐसे में गोगी के फ्यूचर का क्या होगा? और सोनिया, तू भी यार कमाल करती है। और गोगी के फ्यूचर की छोड़, और मेरे गैरेज की फ्यूचर की सोच। ओए सोनिए, हम दोनों को अपने दिल पे ना पत्थर रखना पड़ेगा, पत्थर। और तेरे को मालूम है ना, आजकल मैं थोड़ा थक जाता हूँ, मेरे को एक असिस्टेंट की जरूरत है। अभी इसके लिए गोगी पुत्र ही तो काम आएगा। और वैसे भी क्या है ना, गोगी पुत्र के भविष्य का हमको सोचना है, और उसने टप्पू सेना के साथ रहकर तो पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं है। तो मेरे साथ गैराज जाके हर गड्डी को रिपेयर करना सीखेगा, खूब पैसे कमाएगा और तगड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। गोगी पुत्र का फ्यूचर से। रोशन, तू टड्डन सच बोल रहा है। अब तो अपन को यही करना पड़ेगा। और बिल्कुल, तो फिर डन 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 डन। अरे क्या डन पापा, मुझे गैराज में नहीं जाना, मुझे पढ़ना है। ये अली अली बोल बोल, अली अली बोल बोल। आओ मीका घंटे, सोनू को स्कूल से निकालने के बाद क्या? अरे क्या क्या माधवी, सोनू को वैशाली ताई के पास भेजेंगे ना, सोलापुर। हाँ वहाँ वैशाली ताई की बेटी अश्मी के साथ पढ़ने के लिए। हाँ ही मस्त आइडिया है। हाँ? अरे उसके साथ पढ़ेगी। वैसे भी माधवी, सोनू हमारी इकलौती बेटी है, मैं चाहता हूँ कि वो जीवन में खूब आगे पढ़े, खूब नाम कमाए। अपनी सोनू बहुत होशियार भी है ना? लेकिन अभी तो मेन पढ़ाई शुरू होगी सोनू की। नहीं, अभी सोनू का आगे का जो पढ़ना है ना, वो सोलापुर में ही होगा। पर सोनू घर में नहीं रहेगी तो घर बहुत सुना सुना हो जाएगा, नहीं? हाँ वो तो है। मैं क्या कहती हूँ, फैसला लेने से पहले एक बार सोनू को पूछ ले तो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गरज नहीं है। ये तय रहा कि सोनू को हम लोग पढ़ने के लिए सोलापुर भेजेंगे, मतलब भेजेंगे। मैं मानता हूँ कि घर सुना सुना हो जाएगा, लेकिन क्या है माधवी, मन को ये शांति भी तो रहेगी कि सोनू का भविष्य नहीं बिगड़ेगा। हाँ? तो
बस ये तय रहा कि सोनू के आगे की सारी पढ़ाई सोलापुर में ही होगी। बस दया, बहुत हो गया। अब टप्पू को हॉस्टल में डालना ही पड़ेगा। हेमा, माता जी मत बोलना। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी कि हेमा बहन ने जब से अपने बेटे हेमल को हॉस्टल में डाला है, तब से वो सिर्फ सुधर ही नहीं गया, वो किधर से किधर गया। अरे मैं तो पहले से ही कह रहा था टप्पू को हॉस्टल में डालो, टप्पू को हॉस्टल में डालो, लेकिन तू और बापूजी मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। अगर उस वक्त तुम दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन अभी तो रात है। टप्पू की जगह तुझे हॉस्टल में भेजने की जरूरत है। सर अच्छा, मैं क्या कहती हूँ कि टप्पू को हॉस्टल भेजने से पहले एक बार जरा सोच ले। क्यों? अभी क्या हुआ? मेरा मन नहीं मान रहा है। तो ठीक है, तू भी टप्पू के साथ हॉस्टल जा। मैं क्यों जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मुझे हॉस्टल नहीं जाना है। मैं आपके साथ रहूंगी। मैं माँ बाद में पहले आपकी पत्नी हूँ। शाबाश। लेकिन बापूजी मानेंगे? बापूजी माने या ना माने, इस बार मैं नहीं मानूंगा। दया, सामान पैक कर। लेकिन मैं तो मान गई हूँ। तेरा सामान नहीं, टप्पू का सामान पैक कर। हम कल के कल उसको पंचगिनी हॉस्टल में छोड़ कर आते हैं। पंचगिनी? मम्मी पापा मुझे पंचगिनी हॉस्टल में भेज रहे हैं। ओह नो, मुझे फटाफट टप्पू सेना के साथ बात करनी होगी। चल दया, बापूजी से बात करते हैं। लेकिन बापूजी तो भजन मंडली में गए हैं। कौन है उधर? टप्पू कहाँ जा रहा है? वो नोट्स लेने गोली के पास। कल सुबह ले लेना। नहीं, अभी गोली के पास जाना जरूरी है। हाँ? मतलब गोली के पास से नोट्स लेना जरूरी है। डर गया है, टेंशन में आ गया है टप्पूड़ा मेरा। हर बार मुझे टेंशन देता है, आज उसको टेंशन में देख कर मजा आ गया। देखना, मुझे लगता है अभी वो टप्पू सेना की मीटिंग बुलाएगा। भिड़े को फोन करता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। अरे भाई भिड़े, अपना प्लान काम कर रहे हैं। टप्पू ने अपना नाटक सच मान लिया है। हाँ जेठालाल, सोनू ने भी नाटक को सच मान लिया है। अच्छा? हाँ, वैसे क्या बोला टप्पू? अरे वो बोला कुछ नहीं, अभी सीधा नीचे गया है। मुझे लगता है वो अर्जेंट अभी टप्पू सेना की मीटिंग बुलाएगा। भिड़े, एक काम करते हैं, हम भी नीचे जाते हैं और इनकी बातें छुप छुप कर सुनते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, छुप कर बात सुनते हैं। मैं अभी सबको नीचे बुलाता हूँ। ठीक है, हम भी नीचे आते हैं। हाँ ठीक है। चल दे। क्या यार फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स ने तो हमें पनिश करने का प्लान भी बना लिया है। वो यार, तुम लोग तो पढ़ाई तो कर पाओगे, लेकिन इस छोटे से जन को गैरेज में काम करना पड़ेगा। तू लकी है, तुझे पढ़ाई तो नहीं करनी पड़ेगी। अरे मुझे तो वैशा रानी के घर सोलापुर भेज देंगे बाबा। पता है, मुझे हॉस्टल भेजने वाले हैं। टप्पू, मैं गोकुल धाम टप्पू सेना और पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकता। मैं भी। सॉरी फ्रेंड्स, ये मेरी वजह से हुआ। ना मैंने भीड़े अंकल के काका का गाड़ी का हेडलाइट तोड़ा होता और ना ये सब होता। ओए टप्पू, खेल में ये सब होता रहता है। टप्पू, तो दादाजी से बात करना। अरे इस बार तो पापा ने स्ट्रिक्टली कह दिया है कि वो दादाजी की बात सुनेंगे ही नहीं। फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, हम पेरेंट्स से माफी मांग लेंगे और उन्हें कहेंगे कि हम कभी शरारत करेंगे ही नहीं और हम लोग खेलेंगे भी नहीं, बस हमें माफ कर दो। बेचारे बच्चे कितनी टेंशन में आ गए हैं। मुझसे बच्चों की ये परेशानी देखी नहीं जाती। अभी ये लोग जितना परेशान हो रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा खुश होंगे जब इनको सरप्राइज के बारे में पता चलेगा। सही बात है। क्या हो रहा है? बापूजी आप आ गए? हाँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बापूजी, वो दरअसल बात ये हुई कि
चाचा जी हम लोग टप्पू सेना को सबक सिखाने के लिए झूठा नाटक कर रहे हैं। ए बेवकूफो, बच्चों की जान जलाकर उनको सबक सिखाओगे? दादाजी सबक नहीं बापूजी, सरप्राइज। वो लोग हमेशा हमको टेंशन देते हैं ना, तो हमने भी उनको टेंशन के साथ सरप्राइज देने का सोचा। ये सोचा वाली उबता। बाबा, अंकल, वी आर वेरी सॉरी। अब प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी। हम लोग शरारत नहीं करेंगे। पापा, मुझे गैरेज में काम नहीं करना है। दादाजी आप प्लीज हमें हॉस्टल में जाने से बचा दीजिए ना दादाजी, प्लीज दादाजी प्लीज दादाजी। अरे टप्पू सेना, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों को कोई हॉस्टल नहीं भेजेगा और स्कूल से भी नहीं निकलेगा। तुम सब लोग यहीं रहोगे गोकुल धाम में, और सब लोग साथ मिलके एक ही स्कूल में पढ़ोगे। कमाल है यारो, हम सारे पेरेंट्स और बच्चों को वैसे भी हॉस्टल नहीं भेजने वाले थे, और फिर सारा क्रेडिट चाचा जी खुद ही ले गए। अरे टप्पू सेना, ये सब लोग तुम्हारे साथ नाटक कर रहे थे। हाँ? क्या मतलब आप लोग हमें स्कूल से नहीं निकालने वाले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन पापा, आपके इस टेंशन ने हमें एक सबक सिखा दिया कि आज के बाद हम ऐसी कोई शरारत नहीं करेंगे जिससे दूसरों को नुकसान हो। शाबाश। हम लोग कंपाउंड में क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे। अगर कंपाउंड में खेलेंगे तो सिर्फ चेस खेलेंगे। बड़ा कंपाउंड में चेस। आई विल प्रॉमिस यू कि आप सबको एक नई टप्पू सेना देखने को मिलेगी। हाँ। और नहीं भाई, और हमको तो पुरानी टप्पू सेना ही चाहिए अपने गोकुल धाम में। हाँ, बदली हुई मस्ती ना करे ऐसी टप्पू सेना नहीं चाहिए, हमें तो मस्ती करने वाली टप्पू सेना चाहिए। हम सभी चाहते कि तुम लोग इसी तरह हंसते खेलते रहो। थैंक यू पापा। टप्पू सेना, यू नो कल चिल्ड्रंस डे है। यस। और इसी खुशी में कल तुम लोग को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। क्या सरप्राइज क्या? आप लोगों को कल पता चलेगा। अरे यार, ना वरी, हम लोग नहीं बताएंगे। तुम लोग बताते हो क्या? इसके लिए तुम लोग को कल तक का वेट करना पड़ेगा। देखिए, मुझसे नहीं रहा जाता, इतना बड़ा सरप्राइज मैं नहीं छुपा कर रख सकती हूँ। मैं बता देती हूँ। बताने दो ना। अच्छा बताओ। सरप्राइज ये है कि कल का सरप्राइज आपको कल पता चलेगा। टप्पू, ये सोसाइटी में सब क्या पड़ा हुआ है? अरे मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, मुझे कैसे पता होगा? क्या तुझे अंदर में भी दिखाई देता है? अरे वाह। एक होगी। ये कौन गिरा? गोली। ए पिंकू, मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ। तो फिर ये आवाज कैसे आई? मिस्टर गोगी डिटेक्टिव, वो सब हम बाद में ढूंढेंगे। पहले ये ढूंढो हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी वाले कहाँ हैं? हाँ, हमें तो कहा था कि सरप्राइज देंगे, लेकिन खुद ही गायब हो गए। हाँ, आ गए होंगे।
ऐसा। थैंक यू। सोनू बेटा अभी और सरप्राइज बाकी है। आओ बच्चों। ये अमर। हाय डब्बू, हाय सोनू, हाय गोली, हाय दादाजी और आप सभी ने हमें एकदम सुपर सरप्राइज दिया है। थैंक यू। हाँ। अरे टप्पूड़ा, असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। क्या 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 दादाजी? चलो बैठो सब लोग, बताता हूँ। सुनो सब लोग बैठ जाओ, बच्चों बैठ जाओ सब लोग। बच्चों ये सब देख के कैसा लग रहा है? एकदम मस्त। बच्चों मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहो, हंसते रहो, है मस्ती करते रहो, क्योंकि तुम लोगों को हंसते हुए देख के दुनिया और भी खूबसूरत लगती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे तारक मेहता को। आइए। आज चड्डी में मेहता साहब है। बैठ जा। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी का इस कार्यक्रम की इस शानदार शुरुआत करने के लिए। मैं चाहता हूं हमारे सबके आदरणीय चाचा जी, जिनके लिए हम बच्चे हैं, हमारे आदरणीय चाचा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। चौदह नवंबर हमारा बाल दिवस, और बाल दिवस के दिन अगर इस बचपन की, इस तरुणाई की बात न की जाए तो फिर किसकी बात की जाए? सचमुच अगर ईमानदारी से कहें तो हम तमाम बड़े लोग जो आप बच्चों को टोकते हैं, कभी कभी डांटते हैं, कभी कभी धमकाते भी हैं, डराते भी हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, यहाँ मत जाओ, यहाँ बैठो, ये खाओ, ये पियो। लेकिन सही बात तो यह है कि इस बाल दिवस के दिन मैं आप सबके माँ बाप की ओर से, सब बड़ों की ओर से एक चीज स्वीकार कर लेना चाहता हूँ कि ईश्वर की अगर सबसे बड़ी कोई देन है, अगर ईश्वर का सबसे बड़ा कोई उपहार है तो वो बचपन है। एकदम करेक्ट बोला मैं। एक कहावत है कि दुनिया में ईश्वर सब जगह नहीं हो सकता था तो उसने माँ बनाई। लेकिन आज मैं बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि माँ ईश्वर का अवतार है। लेकिन अगर मैं आप बच्चों को देखता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि कभी वो श्री कृष्ण के रूप में, कभी श्री राम के रूप में संवर गया। ईश्वर को जब जब भी मौका मिला वो बच्चा बनकर धरती पर उतर गए। आपका रूप बिल्कुल एक निर्मल जल की तरह होता है, एक ऐसा जल जिसमें अभी तक द्वेष की, ईर्ष्या की, नफरत की, जलन की कोई काई नहीं है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं, आप जैसे ऊपर है वैसे भीतर है। इसलिए आज इस बाल दिवस के दिन मैं सिर्फ गोकुल धाम के बच्चों को ही नहीं, दुनिया भर के बच्चों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और चाहता हूँ कि दुनिया भर के बचपन की ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। आइए दुनिया भर के बच्चों के लिए हम एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। बार बार ताली मारने से कसरत भी होती है ना, क्या बोलते हैं, एक्यू प्रेशर। हाँ। इसलिए बार बार मेहता साहब साथ साथ में कसरत भी करा रहे। तो बच्चों आपके लिए आज हम सब ने एक शानदार सरप्राइज रखा है। आप लोग तैयार हैं सरप्राइज के लिए? हम तैयार हैं। अरे वो बच्चों को पूछ रहे छोटी। हाँ तो आज हम बच्चे ही तो बने हैं। करेक्ट है छोटी, करेक्ट है। थैंक यू पिडू। लेकिन जो बच्चे नहीं बने, सच में बच्चे हैं, उनको पूछ रहे। ऐसा। तो
तो दोस्तों, मैं बुलाना चाहता हूं उन्हें जो उम्र में बड़े हैं, शरीर से बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, डिग्री में बड़े हैं, काम में बड़े हैं, लेकिन मन से अभी भी बच्चे हैं, मासूम है, कोमल है। अरे उनकी पत्नी का नाम भी कोमल है। यानी कि मैं बुला रहा हूं इस सरप्राइज के लिए हम सब के दोस्त और गोली तुम्हारे मम्मी पापा, डॉक्टर एंड मिसेस हाथी। ऑल द बेस्ट। मैं हाथी भाई, ऑल द बेस्ट। बड़ी जोरदार तालियां। थैंक यू। बहुत मस्त कमल भाभी। क्यूट क्यूट। बहुत बहुत बढ़िया, कमाल हो गया। मैं क्या बात है डॉक्टर हाथी, कोमल भाभी। क्या गोली, कैसे लगे तुम्हारी मम्मी पापा की परफॉर्मेंस? सुपर्ब। मजा आया कि नहीं? डॉक्टर हाथी, कोमल भाभी, आप इतने क्यूट लग रहे थे ना, कहीं से भी ये कहने को दिल ही नहीं कर रहा था असल में आप गोली के मम्मी पापा नहीं, गोली के बड़े भाई बहन लग रहे थे। बोलो है कि नहीं? कम ऑन। नहीं माफ कीजिएगा, बड़े नहीं, छोटे छोटे भाई बहन। छोटे भाई बहन। सही बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन मैं तो कल्पना कर रहा था डॉक्टर हाथी, अगर आपके पीछे सचमुच कोई टट्टू पड़ जाए जैसा आप कह रहे थे, तो कितना शानदार दृश्य होगा। पहली बार किसी जंगल में ऐसा होगा कि हाथी के पीछे टट्टू होगा। लेकिन सचमुच आपने जिस मन से, जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से ये छोटे छोटे बच्चे बन के इनके लिए ये आइटम पेश किया, मैं एक बार आप सभी से ये गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर और मिसेस हाथी को हम एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका अभिनंदन करें। मन से और तन से भी। और बच्चों, तुम जानते हो हम सब क्यों बच्चे बने, ये छोटे छोटे कपड़े हमने क्यों पहने? हमने तमाम अंकल आंटी ने इसलिए पहने बेटा कि ईश्वर से हम मन ही मन कहीं ये बहुत मांगते हैं कि और कुछ वापस लौटाए न लौटाए, लेकिन बचपन जरूर लौटा दे। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि तुम लोगों की वजह से हम थोड़ा बहुत ही सही अपने बचपन में फिर से लौट गए। आइए आपकी खुशियों को हम और आगे बढ़ाते हैं और आपको और खुश करने के लिए मैं बुलाता हूं उसे जो हमेशा जोश में रहता है, मस्त रहता है, सप्तम सुर में बात करता है और सबसे कहता है हमको आंख मत दिखाना, यानी कि रोशन एंड रोशन।
बहुत बढ़िया, मजा आ गया। छलांग मार के। हाफ पैंट पहने वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाई क्या बात है मिस्टर एंड मिसेस सोडी, ग्रेट जॉब। ओ गोगी पुत्र, कैसा किया सोडी ने? जोरदार, मस्त। भाई बहुत बढ़िया। रोशन भाभी, कमाल किया आपने, जो आपका टपोरी अंदाज था। मैं कहता हूँ सोडी को भी कभी कभी इसी अंदाज में धमका दीजिए, तो फिर ये पार्टी शार्टी नहीं करेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा सोडी, आजकल के बच्चों को कोई धमका भी नहीं सकता है। बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं ना। आप हमारी टप्पू सेना को तो देखते ही हैं, कितनी स्मार्ट है भाई, कमाल है। मुझे तो कई बार लगता है कि हर सोसाइटी में अगर इस तरह की कोई सेना हो तो फिर किसी और की जरूरत ही नहीं है। बच्चे बड़े कमाल के। पड़ोस की सोसाइटी में पिछले दिनों गया तो हुआ यूं कि एक बच्चा कुछ खेल रहा था गली में, तो शैतानी वैतानी कर रहा था, सड़क पे मिट्टी में खेल रहा था। तो मैंने कहा कि बता कौन है तू? बोले आपको क्या करना है? मैंने कहा बता कहाँ पैदा हुआ था? बोला तिरुवनंतपुरम। मैंने कहा स्पेलिंग बता। बोले फिर तो मैं गोवा में पैदा हुआ था। चलिए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं बुलाने जा रहा हूं किसे? उसे बुलाता हूं जो बच्चों के साथ बड़े रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं और बच्चों को कभी कभी स्कूटर में घुमाते भी हैं, जो बच्चों को हमेशा प्यार करे, डांटे और लड़े भिड़े, यानी कि हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े और उनकी चाबी यानी कि माधवी भाभी। माधवी भाभी टीचर बने। हम टप्पू सेना। कैसा लगा टप्पू सेना का परफॉर्मेंस? क्या कैसा लगा अभी ये? क्या विद्यार्थी बन के कैसा लगा? बहुत मजा आया। आजा फिर मजा आ गया। थैंक यू माधवी भाभी टीचर बने इस बार। भाई वाह 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 भाई भिड़े,
कमाल कर दिया तुमने तो। तुम टप्पू बने और सारे लोग टप्पू सेना। भाई क्या बात है। और भिड़े वो कमाल था। हाँ? अब ये करना तो तुम मिस करते होगे है ना। अरे भाई भिड़े, मैं तो कहता हूँ उसको रख लो परमानेंट। हाँ हाँ रखता हूँ। माफ करना, तुम्हारे बालों के लिए नहीं कह रहा। समझ भावना पोस लिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भिड़े और माधवी भाभी, आप लोगों ने कमाल किया। बच्चों सुना ना तुमने, इच्चक दाना बीचक दाना, क्या शानदार पहेलियां पूछी। अच्छा एक पहेली मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ वो कौन सी चीज है जो एक बार चली जाती है तो फिर लौट के नहीं आती। वो कौन सी चीज है जिसकी याद बड़ी आती है। वो कौन सी चीज है जो हर दिन हमें एहसास कराती है कि कभी हमारे पास थी। वो कौन सी चीज है जिसे हम रोज फिर से पाना चाहते हैं। वो कौन सी चीज है जब कोई चिंता नहीं होती। बताइए बताइए कौन सी चीज है वो। बोलो गोगी। दोनों। अरे बचपन। बचपन अगर चला जाए तो फिर लौट के नहीं आता। बड़े खुश नसीब हैं आप लोग कि आप अभी बच्चे हैं। आइए हम इन खुशियों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब बुलाते हैं उसे जो रॉकेट में चांद पे जाने की तैयारी में है। यहाँ पे रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन फर्स्ट फ्लोर से सीधे चांद पे जाएंगे नन अदर देन हमारे साइंटिस्ट मिस्टर कृष्णन अय्यर और बबीता जी।